पटना विमेंस कॉलेज की प्रशिक्षित शिक्षिका हूँ। रोल नंबर 26। मैं आप लोग के समझ एक लोक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है राजा और उसकी पत्नी। बचपन में मैं बहुत ये सारी कहानियाँ सुना करती थी नानी माँ के जुबान से। बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो गई है जो आप लोग के समझ में प्रस्तुत कर रही हूँ। राजा और किसान की पत्नी। एक दूर दराज समुद्र किनारे एक शानदार राज्य रहता था जिसमें बहुत ही दयालु राजा रहते थे। वो अपनी प्रजा की सुख शांति के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। इसी बीच वो कहीं घूमने जा रहे थे, तभी तभी एक गरीब किसान और उसकी पत्नी उस पर चिल्ला रही थी, कितना घटिया घर में रहते हैं हम, यहाँ पर गरीबी ही गरीबी है, काश हम एक रानी रहते तो ऐशो आराम की जिंदगी जीते। तो इसी बीच राजा और रानी सुन लेते हैं और राजा बड़ी चिंतित होते हैं। महारानी से बोलते हैं कि महारानी, हमारी प्रजा में सुख शांति कैसे रहेगी। महारानी बोलती है कि महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरे पास एक सुझाव है। महाराज बोलते हैं, कैसा सुझाव है महारानी, आप बताइए तो सही। तो महारानी बोलती है, किसान और उसकी पत्नी को आप महल में बुलवाइए। तो किसान और उसकी पत्नी महल में आते हैं और महाराज बोलते हैं, देखो किसान, तुम्हारे लिए हमारी पत्नी महारानी के पास एक सुझाव है, तुम सुन लो। महारानी बोलती है कि देखो किसान, अगर तुम गरीबी मिटाना चाहते हो तो मेरा मानना है कि मैं तुम्हारे यहाँ 3 महीने रहकर तुम्हारे घर से गरीबी को मिटा सकती हूँ। तो पर किसान बोलता है कि मेरे यहाँ तो बहुत छोटा झोपड़ी है, आप कैसे रह सकती हैं। महारानी बोलती है, वहाँ का चिंता मत करो, मेरी आदत पड़ जाएगी, उसकी चिंता मत करो, मेरी आदत पड़ जाएगी वहाँ रहने की। इसी बीच और इस सब के दौरान किसान की पत्नी को महाराज के यहाँ रहना था और महारानी को किसान के घर रहना था। फिर महारानी किसान के घर चली गई और किसान की पत्नी जो थी महाराज के घर जाकर सारे ऐशोआराम की जिंदगी जीने लगी। इसी बीच जब महारानी घर गई तो सारा गंदगी से घर द्वार पड़ा हुआ था। सबसे पहले वो साफ सफाई की और अपने किसान को बोली, देखो भाई, जब भी तुम्हें पैसा कमाने बाहर जाना है, अगर जिस दिन तुम पैसा ना कमा पाओ तो एक लकड़ी जरूर लाना अपने यहाँ अपने साथ। तो बोले किसान बोला, जी महारानी, आपकी आज्ञा सराखों पर है। उधर महल में किसान की पत्नी जो थी सारा महारानी का कपड़ा जेवर प्रयोग कर रही थी और जमीन पर बिखार रही थी जैसे तैसे। इन सब चीज़ों को महाराज देखकर बड़े चिंतित हुए। वो सोचने लगे कि महारानी कब लौटेंगी। इधर महारानी राजा किसान की कमाई हुए पैसे से सारा उसके घर द्वार को नई नई चीज़ें खरीद कर, यहाँ तक कि जमीन गाय भैंस भी खरीद कर उसके घर को पूरा अच्छे से सवार दी। पूरे 3 महीना बीत गए। तब किसान की पत्नी अपने घर पर आती है, इन सब चीज़ों को देखकर चौंक जाती है और कहती है, बाबा, यही सब मेरा घर है जो मैं पहले छोड़कर गई थी। इतने पे महारानी बोलती है, देखो बहन, किसी राजा के पास बहुत से सलाहकार होते हैं, लेकिन उनके जिंदगी में अगर एक जिम्मेदार पत्नी ना हो तो घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो घर चलाने के लिए पति पत्नी पर दोनों का निर्भर करता है कि दोनों मिलकर कैसे साथ में रहकर खुशी से घर चला सकते हैं। तो बच्चों, हम इस कहानी से यही सीखते हैं कि अपनी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, किसी पे नहीं छोड़नी चाहिए। थैंक यू।